सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि बिलासपुर और सढौरा रोड पर जिसके इर्द गिर्द जो है 300 गांव पड़ते हैं, उनको इलाज के लिए जो है तकरीबन यमुनानगर या अंबाला जैसे बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करना होता है, क्योंकि वहीं पर ही जो बड़े बड़े अस्पताल और अच्छी दवाइयों से अच्छे इलाज तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ी अच्छी सौगात जो यहाँ पर जो मिली है कि यहाँ पर बिलासपुर सढौरा रोड पर जो है सिल्वर क्रिस्ट नामक एक हॉस्पिटल का जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि पहुँचे हैं चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर पहुँचे और किस तरीके से जो यहाँ के स्टाफ ने तिलक लगाकर जो है उनका उद्घाटन किया और साथ ही रिबन काटकर चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया। तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग कमरों का यहाँ पर निरीक्षण किया गया और बताया ये जा रहा है कि इस अस्पताल में जो सिल्वर क्रिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर जो है लोगों को इलाज मिलेगा। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या कुछ पूरा कार्यक्रम हुआ, जो यहाँ पर जो पूरी देख रेख में जो हॉस्पिटल चल रहा है उनसे बातचीत कराने का, और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी ने क्या कहा उनसे भी बात कराने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर से एक तो बहुत बड़ा लाभ तो यही है कि जिस प्रकार से यहाँ इनका कॉलेज मिला तो हर साल 50 एडमिशन होते हैं BMS में। तो निश्चित तौर से यहाँ के भी बच्चों को काफ़ी अच्छा उसमें अवसर मिलेगा। आगे एडमिशन तो मेरिट भी होते हैं सारे, लेकिन फिर भी काफ़ी लाभ उससे होता ही है। और दूसरा, जिस प्रकार से अभी साहब ने कहा भी है कि आंखों के इलाज के लिए उन्होंने फ्री की घोषणा की है कि अब किसी को पैसे नहीं लेंगे और वो फ्री इलाज करेंगे। पहले कुछ NGO थे ऐसे जो इस प्रकार की सुविधा देते थे, कैंप लगाते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं आई तो उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर बैठ तो वो सारी की सारी सुविधा फ्री में और एक बढ़िया ऑपरेशन थिएटर में सारे में मिलेगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ के आसपास के लिए बहुत बड़ा लाभ। और वैसे भी जो दूसरे इलाज भी हैं वो भी मिनिमम रेट पे ही इस हॉस्पिटल में यहाँ किए जाएंगे। जो सिल्वर क्रिस्ट हॉस्पिटल का है उसमें मिनिमम रेट पे ही होंगे। मैं समझता हूँ कि सारे समाज को, आसपास के समाज को फैला। इसी प्रकार से जो नर्सिंग कोर्स है इनका हर साल 30 जो है नर्सें यहाँ से तैयार होंगे और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के भी बच्चों को अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जो लड़कियाँ नर्सिंग का कोर्स करती है मतलब अलग जॉब की गारंटी होती है। क्योंकि आज हर जगह जरूरत है, सभी हॉस्पिटलों की जरूरत है। बाहर विदेशों में बहुत बड़ी भारी डिमांड है, उससे वैसे लाभ होगा, हमारा रोजगार में लाभ होगा। सर, जिस तरह आयुर्वेदिक को सरकार भी प्रमोट कर रही है, आयुर्वेदिक कई कॉलेज है, तो एरिया को क्या फायदा? एरिया को तो मैंने बताया ही है, जिस प्रकार से ने आंखों के लिए कहा है कि भाई उसमें लाभ देंगे, लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद का महत्व बढ़ा और खासकर इस दौर में है कि ना अभी जो कोरोना के दौर में उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध भी की है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ जैसे वेदांता जैसे हॉस्पिटल में मैं भी बीमार हुआ वही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने 2 टाइम वो बीमार का डाला। जो काढ़े या दूसरी चीज़ें ईजाद की आयुर्वेद में वो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और हालांकि पहले एक इस प्रकार का माहौल था कि एलोपैथी और आयुर्वेद वो उसको नहीं मानता था, उसको नहीं मानता था, लेकिन इस मुश्किल के दौर में मैं समझता हूँ दोनों को समझने का टाइम मिला। एलोपैथी ने भी आयुर्वेद के महत्व को समझ लिया और उन्होंने भी एलोपैथी के महत्व को समझा। इसमें सर आम आदमी जब पढ़ाई करता था तो आगे उसको रोजगार की दिक्कत आती है। जो नई शिक्षा नीति है किस तरह की आ रही, कैसे बच्चे आप तैयार कर रहे हैं कि पढ़ते उनको नौकरी मिल जाए, रोजगार में लग जाए? देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जो BMS डॉक्टर बन के जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नर्स बन के जाएगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने अभी लेके आए उसमें वोकेशनल जो एजुकेशन है वो पहले 9th क्लास से शुरू करते थे, स्टडी शुरू करें और उसमें हर आप व्यक्ति के पास जो +2 करने के बाद बाहर आएगा तो उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा काम करने का। इसमें सर जो 2 साल बाद जो सरकारी स्कूल हैं उन्होंने कहा था एक नेता कैसे बने, कोई विपक्ष कैसे चले। 2 साल बंद रहा, वो संसद चलती थी बच्चों की, एक दूसरे को सीखने का मिलता है, राजनीति का मौका। तो अब कब से शुरू होगी सर? देखिए, कोरोना की वजह से सब कुछ ही बंद रहा, स्कूल ही बंद रहा, संसद का हाथ चले स्कूल में। तो अब आने वाले टाइम में जब माहौल ठीक रहेगा तो निश्चित तौर से इस प्रकार के
प्रोग्राम उनको। आज जो आपने हॉस्पिटल की ओपनिंग की है, क्या कुछ जानकारी देंगे कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? धन्यवाद सर। इस हमारे बिलासपुर क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज पिछले 8 साल से काम कर रहा है और हमने इस क्षेत्र में जो कमी थी कि इस बिलासपुर रोड पर भी काफ़ी ट्रॉमा के केसेज जो है एक्सीडेंट हो जाते थे, उनको समय पर सुविधाएं ना मिलने के कारण काफ़ी लोग अपना अमूल्य जीवन खो देते थे। क्या क्या सुविधाएं? उनमें हमने ट्रॉमेटिक केयर के लिए 24 घंटे हमने केयर यहाँ पर रखी है और 24 घंटे रात को अगर 12 बजे भी पेशेंट आएगा उसको केयर दी जाएगी और सब्सिडाइज रियायती दरों पे होगी। बिल्कुल फ्री नहीं हो सकती क्योंकि मेंटेन करने में दिक्कत है, लेकिन इस अस्पताल को हमने जनता को समर्पित किया है और इसके अंदर गायनी के अंदर प्रसव के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसकी इस क्षेत्र में नहीं थी, उसमें डॉक्टर दिव्या हैं, MBBS MS हैं, वो हर प्रकार के ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन ये रियायती दरों पे करेंगी। सबसे बड़ा वरदान सर बिलासपुर क्षेत्र को क्या मिलने वाला है? मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को एकदम से जो चिकित्सा सुविधाएं, जो ICU केयर और हमारी जो इंटरनल मेडिसिन के या ब्लड से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो रोग हैं, उन सब की यहाँ पर सुविधाएं उनको मिलेंगी। अल्ट्रासाउंड सुविधा और इसके अलावा लेबोरेटरी सुविधा, एक्सरे डिजिटल सुविधा वो हम यहाँ प्रदान करेंगे। गांव वासियों के लिए, खासकर घाट क्षेत्र के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं ये कहूँगा कि वो इधर उधर भटकने की बजाय सीधे इस अस्पताल में आए और हमारा जो ग्रीवेंसेस सेल है, अगर उनको कोई समस्या उसको मिले और उनका समाधान होगा और रियायती दरों पर उन्हें चंडीगढ़ स्तर की सेवाएं देने का हम पूरी कोशिश करेंगे। सर कौन कौन से डॉक्टरों का पैनल जो है यहाँ पर बैठा? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के, जो ब्लड प्रेशर, शुगर और नेफ्रोलॉजी मतलब गुर्दे के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर निखिल पाठक हैं, वो बड़े तजुर्बेकार हैं, इसमें उनकी सुविधाएं रहेंगी। डॉक्टर छाबड़ा हैं, वो सर्जरी का काम करेंगे और डॉक्टर दिव्या जो हैं वो यहाँ पर गायनी का काम करेंगे और हमारे जाने माने डॉक्टर यमुनानगर से डॉक्टर तो दैया जी हैं, वो बच्चों के डॉक्टर हैं, MBBS MD पीडियाट्रिशियन हैं, वो बच्चों के हर प्रकार के इलाज को यहाँ करेंगे। इसके अलावा हमने ब्लड बैंक का भी इंतजाम किया है। लोगों को ब्लड के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, लूटने की जरूरत नहीं और ICU में जो केयर यमुनानगर में 15 से 20 हज़ार में होती है, वो यहाँ से कुछ हज़ारों में होगी और वेंटिलेटर सुविधा भी हम यहाँ पर दे रहे हैं और आपको ये वरदान साबित होगा। और मैं अपने जीवन के चौथे पैर में हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं जनसेवा 24/7 सर्विस की ओपनिंग की है, कितनी खुशी की बात है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं यहाँ पर? देखिए, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी आपने जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सूचना दी थी कि बहुत जल्द जो है सिल्वर क्रेस्ट के नाम से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में खुलने जा रहा है। तो आज उस अस्पताल का विधिवत तरीके से हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास लगातार पीडियाट्रिक्स की, गायनी की, जनरल मेडिसिन की और सर्जरी की सुविधा वो रेगुलर तौर पे आज से आरंभ हो गई हैं। इसी तरह से इमरजेंसी की सुविधा जो है वो हमारे 8 RMO वो कल से ज्वाइन कर लेंगे हमारे पास। इसी तरह से सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे, उनमें न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजी के, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये व्यवस्था भी बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगी। सब तरीके की लैब की सुविधा आज से आरंभ हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन 1-2 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगी, वेंटिलेटर भी 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है हर तरीके की सुविधाएं इस संस्थान से लोगों को मिलनी आवश्यक शुरू हो जाएंगी। तो आज विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया है और ये हॉस्पिटल लगातार लोगों की सेवा के लिए तैयार है। आप यमुनानगर के पूर्व CMO रह चुके हैं और लगातार आपने सेवाएं दी है यमुनानगर में, तो यहाँ पर आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से आपकी यहाँ देख रेख होगा, क्या कुछ सुविधाएँ आप देंगे? देखिए, इस संस्थान में, हॉस्पिटल में मैंने एज CO कम मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का जो है वो पदभार संभाला है। और जैसे आपने कहा कि जब कोविड का समय था तो हमने डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले में बहुत बड़ा चैलेंज इस बात का था कि हमारा जो मेन डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल था वो डिमोलिश हो चुका था। हमने ESI हॉस्पिटल को टेम्परेरी टेक ओवर किया था, जिसमें हमने कोविड के पेशेंट रखे थे। पेरीफ्री में हमें मरीजों को सेवाएं कैसे दिलाएं, किस तरह से दे पाएँ, उसके लिए कोविड के समय में भी इस संस्थान ने हमारे स्वास्थ्य विभाग का बहुत साथ दिया था। लगभग 50 मरीज लगातार कोविड के समय में यहाँ पर उनको सेवाएँ मिलती रही, वो यहाँ दाखिल रहे। न केवल उनको स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि जो है खाना भी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया। तो उस समय से और उससे पहले भी, क्योंकि एक आयुर्वेद का एक अच्छा कॉलेज है, मेरा लगाव यहाँ पर रहा है, तो मैंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चुना है कि मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दूँ। और एक साथ जुड़ी चीज़ ये भी है कि 300 गांव इस एरिया में लगते हैं जहाँ पे कोई अच्छी प्राइवेट संस्थान नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जहाँ पे सेवाएँ नहीं दे पा रहे हैं। इक्का दुक्का डॉक्टर कहीं कहीं बैठे हैं, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी इस तरीके का विंग इस पूरे एरिया में नहीं है।
और जो बिलासपुर से सढौरा रोड जाता है उसके ऊपर, मेन रोड के ऊपर ये स्थित है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इन सेवाओं का फ़ायदा लेंगे और आम जन को इससे बहुत मदद मिलेगी। इसमें विशेष तौर पे मैं बात कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर रखी गई हैं और आई की सर्जरी जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। इसी तरह से जो है जो सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा है वो भी यहाँ के माध्यम से उसी रेट पर रखी गई है जहाँ पे सरकारी संस्थानों के रेट पर जो सेवाएं मिलती हैं। अरे सर, सीएमओ एक सरकारी सीएमओ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना पूरा देखरेख करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरे जिले का सीएमओ देखरेख करते थे, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा ध्यान एक हॉस्पिटल पे केंद्रित रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला आसपास। देखिए, जो भी आप काम करते हो जहाँ पे भी, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेते हो, सीखते हो कुछ, और न केवल एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए जब हमने कोविड के समय में ख़ास तौर पे सभी लोगों का जो है अनुभव वो बहुत बड़ा, और उसमें पूरा का पूरा जिम्मेदारी जिले की वो सिविल सर्जन की, बिल्कुल सही है आपकी बात की जिम्मेदारी सभी पूरी की पूरी कंधे पे सिविल सर्जन की होती है कि कैसे लोगों को व्यापक सुविधाएं मिलें, बेड्स मिलें, ऑक्सीजन मिले, दवाइयाँ मिलें, न केवल सरकारी क्षेत्र से बल्कि प्राइवेट डॉक्टर के साथ भी कैसे पैचअप रहे, कैसे हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। उस समय में कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने संस्थान बंद कर दिए थे, उनको कैसे प्रेरित किया जाए, लगातार IMA से मेरी मीटिंग होती रही, तो उस अनुभव का डेफिनेटली मुझे लाभ मिलेगा। और यही एक वजह है कि जो संस्थान के जो यहाँ पे अग्रवाल जी हैं, संस्थापक हैं, और उनके जो दोनों बेटे हैं जो इस कार्य में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुझान भी उसी तरीके से है कि हमारा पैसा कमाना एक मात्र लक्ष्य नहीं है इस हॉस्पिटल से, हमारा लक्ष्य लोगों को सेवाएं देने का है, सेमी चैरिटेबल जो होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आफ्टर ऑल चलाने के लिए संस्थान को आर्थिक मदद तो किसी संस्था से नहीं मिलेगी, वो तो खुद ही जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक नॉमिनल रेट पर जो है लोगों को सेवाएं मिलें और उस अस्पताल का कार्य भी चलता रहे और लोगों को सेवाएं भी मिलते रहें, तो ये कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और इसमें मुझे लग रहा है कि मेरा जो सिविल सर्जन के कार्य का अनुभव है वो डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है सर।